वर्तमान पीढ़ी से चंद सवाल। आज बहुत जरूरी हो गया है कि हमें हमारी अंतरात्मा को पुनः जगाना है। वह स्वयं का आत्मिक विकास करके देश को पुनरुत्थान में सहयोग देना है। जबकि आज की संकीर्ण मानसिकता वाली संकीर्ण परिस्थिति में मानव का जीवन एक घिसा हुआ रिकॉर्ड बनकर रह गया है। वास्तव में अब मानव के जीवन में जन्म से मृत्यु के बीच में कुछ भी तो घटित नहीं होता। यदि कुछ होता भी है तो वह सब स्वार्थ, ईर्ष्या व झूठे खोखले सिद्धांतों की बलिवेदी पर स्वाहा हो जाता है। रह जाता है सिर्फ पीढ़ियों तक पश्चाताप, दुख और पाप पुण्य के बीच की गहरी खाई, मित्रता और शत्रुता के बीच की एक लंबी दूरी, जिसे पाटने के लिए एक जागीर की तरह एक केंद्रीय भाव शून्य वक्तव्य की तरह थोप दी जाती है। ढेर सारी आशाओं के साथ मैंने देखा है, यह आशा और निराशा का क्रम अनवरत चलता रहता है, जिसमें होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित आरोप प्रत्यारोप के कभी न समाप्त होने वाले पुतंगड़। क्या यह एक दूसरे पर लगाए गए मानव के चारित्रिक हनन व सभ्यता के ह्रास के आरोप के कभी खत्म हो पाएंगे? मंथन अपने जीवन के 19 साल के अंतराल में गहन चिंतन के बाद इस फैसले पर पहुंचे कि अब हमें किसी अन्य से आशा न रखते हुए, अपेक्षाएं न रखते हुए पहले स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करना होगा। क्योंकि आज देश या समाज नहीं, मानव जाति का प्रत्येक संज्ञा व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त चारित्रिक, व्यवहारिक आदि विषयों के लिए एक गहनतम चिंतन का विषय बन गई है। क्या हम राष्ट्र को छोड़कर व्यक्तिगत रूप में स्वयं के लिए निम्न प्रश्नों के विषय का ईमानदारी पूर्वक उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं? यदि हमने इन प्रश्नों का उत्तर खोज लिया है तो कम से कम स्वयं के लिए तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम मानव समाज का एक स्वस्थ अंग हैं, इस हेतु कभी हमने स्वयं में चारित्रिक व सभ्यता से संबंधित दोषों को देखने का प्रयास किया है? और यदि किया है तो हमने स्वयं के उत्थान के लिए कहां तक प्रयास किया है? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता वाला सिद्धांत अपनाकर कब कब हम आवश्यक अवसरों पर हाथ धरकर बैठे रहे हैं। देश को छोड़ो, समाज को छोड़ो, यहाँ तक कि परिवार मित्रों को, सब कुछ को छोड़ो, फिर सोचो क्या हमारा स्वयं के शरीर, आत्मा, मन के स्वस्थ विकास में कोई फर्ज नहीं है, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य धरोहर है, जो जीवन भर हमसे कुछ मांगे बिना हमारी सेवा करता है, जिसे हमने क्षणिक स्वार्थवश पतन के अंधकार में धकेल दिया है। हमारे दुख का कारण स्वयं में या दूसरों के दुख का कारण दूसरों में या बाहर खोजने की बजाय कभी स्वयं में खोजने का प्रयास किया है क्या? जिंदगी को कभी हमने गंभीरतापूर्वक जीने का प्रयास नहीं किया। ऐसा क्यों? मंथन के अनुसार हम देश व समाज के प्रति अपेक्षा न रखते हुए स्वयं के प्रति कर्तव्यशील हो जाएं, स्वयं का आत्मिक विकास कर लें तो देश का, समाज का, राष्ट्र का विकास स्वतः ही हो जाएगा। और एक और, जो लोगों की मानसिकता आज की नौजवान पीढ़ी लड़के लड़कियों के प्रति बन चुकी है, वह अस्वस्थ मानसिकता खत्म हो जाएगी और होगा हमारा प्यारा नौजवान भारत।